आपको डाउट है कि मुझे वेरिकोसील है, आपने एक कलर डॉपलर स्टडी कराई और उस कलर डॉपलर स्टडी में लिखा है कि 2.8 mm की वेन है, डायलिटेशन है, रिफ्लक्स प्रेजेंट है और ग्रेड 3 वेरिकोसील है। इससे आपको क्या इंटरप्रिटेशन निकाला? 90% लोग इस रिपोर्ट को नहीं समझ पाते हैं और पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं केवल और केवल आपको एक कलर डॉपलर की रिपोर्ट घर पे पढ़ना सिखाऊंगा कि कलर डॉपलर की रिपोर्ट जब आप अपने नियरेस्ट कराते हैं तो उससे आपको क्या इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे उसको डील करना चाहिए, और ताकि पैनिक नहीं हो। ट्रीट करना जरूरी है बट पैनिक होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको इससे तीन डेमो रिपोर्ट्स भी दूंगा जिसका आंसर आपको खुद को देना है। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि उन तीनों वीडियो का इंटरप्रिटेशन की डिमांड मेरी आपसे है कि आपको देना चाहिए और आपको ये बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब हमें इसमें ऐसा लग रहा है और हमें इसमें इस पहली, दूसरी, तीसरी रिपोर्ट में ऐसा लग रहा है। तो इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मेडिकल के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत इजी वे में और उसके एडवांस ट्रीटमेंट के ऑप्शंस को आपको समझा सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको बहुत आज की वीडियो में खास इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि कलर डॉपलर रिपोर्ट। अपन पॉइंट पाते हैं, कलर डॉपलर रिपोर्ट में आपको 4 चीजें देखनी है। पहला, वेन्स का डायमीटर कितना है। तो इसमें आता है कि देखिए 1.5 से 2 mm के आसपास की वेन्स को हम नॉर्मल वेन्स मानते हैं। अगर 2 से 2.5 mm की वेन्स है तो हम माइल्ड डायलिटेशन बोलते हैं। 2.5 से 3 mm की वेन्स है तो हमको मॉडरेट डायलिटेशन बोलते हैं और 3 mm से ऊपर की वेन है तो उसको हम सिग्निफिकेंट डायलिटेशन बोलते हैं। तो डायलिटेशन से फर्क पड़ता है, पर डायलिटेशन से ज्यादा जो अगला जिस टॉपिक पर फर्क पड़ता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्लक्स। यानी कि अगर आपका ब्लड लौट के आ रहा है वापस से जोड़ लगाने पर तो इसका मतलब वो हमारी डायलिटेशन से ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होता, पर रिफ्लक्स से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर रिफ्लक्स है तो हमें अगले स्टेज पे जाना पड़ेगा, रिफ्लक्स नहीं है तो हम सेफ जोन में हैं। दोस्तों, अगला आता है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स क्या होता है कि रिफ्लक्स किया, आपने जोड़ लगाया, ब्लड लौट के आया तो रिफ्लक्स, उसको बोलते हैं रिफ्लक्स प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर नहीं लौट के आया तो एब्सेंट, लौट के आया तो प्रेजेंट। तो रिफ्लक्स अगर है आपको तो ये ही ऐसी चीज है जो आपकी टेस्टिस को खराब करता है, जो आपके स्पर्म को खराब करता है, स्पर्म की क्वालिटी को खराब करता है। तो रिफ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ द रिफ्लक्स। दोस्तों, अगर 1-1.5 सेकंड का रिफ्लक्स है तो वो नॉर्मल हो सकता है, अपन उसको अवॉइड कर सकते हैं। पर 1 से 2 सेकंड से ज्यादा का रिफ्लक्स है तो वो सिग्निफिकेंट है, उसको अपन को अवॉइड नहीं करना है, उसको अपन को सिग्निफिकेंट मानना है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है ग्रेड ऑफ द वेरिकोसील। दोस्तों, अगर देखिए जो ग्रेड 1 वेरिकोसील है वो मोस्टली डॉपलर पे पकड़ाई आती है, वो जनरली क्लिनिकली दिखाई नहीं देती है। ग्रेड 2 वेरिकोसील है वो जनरली क्या होता है कि उसमें रिफ्लक्स एब्सेंट होता है, वेन्स का डायलिटेशन होता है, डॉपलर पे तो आती है, कभी कभी थोड़ा बहुत आपको बाहर से भी दिखाई दे सकती है और मोस्टली सुपाइन स्टैंडिंग पोजिशन पर ज्यादा दिखाई देती है। तीसरा है कि ग्रेड 3 वेरिकोसील। ग्रेड 3 वेरिकोसील में क्या होता है, रिफ्लक्स प्रेजेंट होता है, डायलिटेशन होता है। मोस्टली जो पेशेंट बोलते हैं कि सर हम तो लेटे हो चाहे खड़े हो, हमें वेन्स बाहर से फील होती है, इसका मतलब कम से कम वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में डील कर रहे हैं। और ग्रेड 4 वेरिकोसील क्या होता है कि अगर आप खड़े हो, लेटे हो, दोनों ही कंडीशन में वेन्स दिखाई दे रही है, वेन्स में रिफ्लक्स भी आ रहा है और रिफ्लक्स भी अच्छे खासे ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, तो उसको ग्रेड 4 वेरिकोसील बोलते हैं। तो मैं आपको एक नई रिपोर्ट का एग्जाम्पल देता हूँ। एक नई रिपोर्ट का एग्जाम्पल देंगे, बताइएगा कैसे क्या रहता है। रिपोर्ट में लिखा है कि पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस आर डायलेटेड, वेन्स का डायमीटर है करीबन 3.8 mm, रिफ्लक्स प्रेजेंट है, रिफ्लक्स का ड्यूरेशन है 2.8 सेकंड और ग्रेड 4 वेरिकोसील है। क्या समझे कि पहला पॉइंट डायलिटेशन है कितना, अगर इन्होंने बोला है कि 3.4 3.8 तो सिग्निफिकेंट डायलिटेशन हो गया, रिफ्लक्स प्रेजेंट है तो एबनॉर्मल हो गया, रिफ्लक्स का ड्यूरेशन 2.8 सेकंड एबनॉर्मल हो गया, ग्रेड 4 वेरिकोसील एबनॉर्मल हो गया। मेरी नज़र में ये पेशेंट अगर सपोज 60-70 ईयर्स ओल्ड है, चलो अवॉइड कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये पेशेंट 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40 साल के अंदर है तो हमको इसका एम्बुलेशन या किसी भी तरह इसको ठीक करना चाहिए। पर बिलीव मी, डोंट वेस्ट योर टाइम। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में काफ़ी पहले डायग्नोस हो चुके होते हैं और टाइम बिगाड़ते बिगाड़ते वो ग्रेड 4 में पहुंच जाते हैं बहुत अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को लेते हुए। लेकिन आपको एक मेडिकल एक्सपर्ट से ओपिनियन लेनी चाहिए और एक तरीके से इसको डील करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अब अपनी वेरिकोसील की रिपोर्ट्स को खुद पढ़ सकते हैं, घर पे देख सकते हैं। एक्सपर्ट की ओपिनियन, मैं ये नहीं बोलता घर पे ट्रीटमेंट करो, पर एक्सपर्ट की ओपिनियन लो, डिस्कस करो कि सर मेरे को ये है। पर हाँ, पैनिक नहीं होना है, बताना है। आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की रिपोर्ट्स में कोई इशू हो, आप पहले तो सबसे बड़ा, आपको अगर वेरिकोसील डाउट हो रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं वेन्स फील हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कहीं बोलते तो मैं बोलता हूँ सर हमें वेरिकोसील है, मैंने को डॉपलर कराया नहीं कराया, तो कैसे पता पड़ेगा है? खाली सिम्टम्स में मान लिया, अच्छी बात है, आपने मेरा वीडियो देख के अलार्म लिया आपने कि भाई सिम्टम्स आ गए, करा लो एक डॉपलर करा लो।
डॉपलर करा के खुद इंटरप्रिटेशन निकालो, बाकी रिपोर्ट मुझे भेज दो 9582999597। ये नंबर है मेरा, इस पर आप रिपोर्ट भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। दोस्तों आपको मैं 2-3 ऐसी रिपोर्ट दे रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी 1, 2 और 3 कैटेगरी में। आपको इन तीनों रिपोर्ट के बारे में मुझे लिख के भेजना है कि हमारा इसमें इंटरप्रिटेशन क्या है, कि हमको क्या समझ में आया, और क्या समझ में आने से मतलब है कि क्या हमें इसमें क्या ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन है और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। एक के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे पहला पेशेंट जो है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि वेन का डायमीटर है 2.2 mm, रिफ्लक्स प्रेजेंट नहीं है और ग्रेड 1 वेरिकोसील है। दोस्तों क्या हुआ, 2.2 mm यानी कि माइल्ड डायलिटेशन है, रिफ्लक्स प्रेजेंट नहीं है, बाहर से कोई वेन दिखाई नहीं दे रही है और ग्रेड 1 वेरिकोसील है। ठीक है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो स्पर्म टेस्ट वो करा लीजिए, 7 से 8 दिन के एब्सटिनेंस के बाद कराइए। अगर आप आज आपका फॉल हुआ या आज आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की और आप चाहे कि कल स्पर्म काउंट कराएंगे, डेफिनेटली कम आएगी, पेनिसिटी बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं करना है। स्पर्म काउंट करा लीजिए और फिर देख लीजिए। दूसरे नंबर की रिपोर्ट है 2.9 mm के आसपास का वेन का डायमीटर है, अर्ली रिफ्लक्स है, रिफ्लक्स का टाइम है करीबन 2 सेकंड के आसपास, और ग्रेड 2 वेरिकोसील दे रखी है। इसके बारे में आपको इंटरप्रिटेशन बताना है कि पेशेंट को दिक्कत क्या है। कि पेशेंट को दिक्कत यह है कि मैं साल भर से मेरे को पेन हो रहा है, हैवीनेस रहती है, मेरे को बीच बीच में छोटा बड़ा ऐसा लगता रहता है, हैंगिंग थोड़ी सी हो रही है। आपको मुझे मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके बताना है या कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसको आपसे क्या इंटरप्रिटेशन निकला। ये टेस्ट है आपका, अगर आपने पूरा वीडियो सुना है तो ये आपका टेस्ट है। तीसरा जो रिपोर्ट है वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इसमें लिखा है 3.2 mm की वेन्स है और रिफ्लक्स प्रेजेंट है मोर देन 3 सेकंड और ग्रेड 4 वेरिकोसील है। तो ये दो रिपोर्टों को आपको ध्यान से देखना है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दे रखा है इस पर आपको आंसर करना है। ये आपका टेस्ट है ताकि मेरे वीडियो बनाने की जो इच्छा है वो मेरा अचीव कर सकूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे वेरिकोसील का डाउट लेके तो उनसे पूछेंगे कि ये क्वेश्चन का जवाब लेके आएंगे और उसके बाद रिपोर्ट हमें शेयर करेंगे या अपने आसपास किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। दोस्तों वेरिकोसील पे हम बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं, यानी कि वेरिकोसील का जो लाइव केस है एम्बोलाइजेशंस का उसके बारे में, वेरिकोसील पे जो एम्बोलेशन करने के बाद पेशेंट के जो टेस्टिमोनियल्स है उस पर कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके जो पहले किसी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट में फंसे रहे और उसके बाद उनको दिक्कत हुई तो उस पर, और वेरिकोसील में एक्सरसाइज योगा पे क्या रोल है, उस पर वेरिकोसील एग्जैक्टली क्या होती है इन सब पे, तो इन सबको आप इन सब लिंक्स पे जाकर देख सकते हैं। इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों अलर्ट रहिए, आपके विकास से ही देश का विकास है। जय हिंद, धन्यवाद।